हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले एसएससी जीडी, रेलवे, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। जो रेगिस्तान में जो पौधा होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ज़ेरोफाइट कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ज़ेरोफाइट। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है। यानी जो इन ऑप्शन में से जो नदी है, कौन सी नदी है जो समुद्र में नहीं बहती है? तो हो जाएगा आपका बनास नदी, जो कि समुद्र में नहीं बहती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गोदावरी नदी है वो भी समुद्र में बहती है, नर्मदा नदी ये भी समुद्र में बहती है, और आपका गंगा नदी है ये भी समुद्र में बहती है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांसेस भी आगे बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है वह कौन से शहर को? तो हो जाएगा आपका सिंगापुर शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए के साथ करेक्ट आंसर जाएगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है। कौन सा देश प्रसिद्ध है दोस्तों संगमरमर की भूमि के नाम से? तो हो जाएगा आपका इटली प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली देश, जो कि संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम बार व्यक्तिगत जनगणना का श्रेय किस देश को दिया जाता है, यानी प्राप्त है, कौन से देश को प्राप्त है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर स्वीडन को प्राप्त है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा स्वीडन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। इन ऑप्शन में से जो धात्विक खनिज है वह कौन सा धात्विक खनिज है? तो हो जाएगा आपका सोना, जो कि सोना धात्विक खनिज होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। यानी जो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? तो हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी, जो कि सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, सोपान कृषि का कहाँ की जाती है। जो सोपान कृषि की जाती है वह कहाँ पर की जाती है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर पहाड़ों के ढलानों पर यह सोपान खेती की जाती है, यानी कृषि की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। जो सबसे ज़्यादा विश्व में जो ऊन का उत्पादन करता है कौन सा देश करता है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, कैलोरी मीटर से क्या मापा जाता है। जो कैलोरी मीटर से मापा जाता है वह ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्मा की मात्रा। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्युत ट्रेन सबसे पहले भारत में चली थी 1925 में। तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चाबहार पोर्ट कहाँ विकसित किया गया। जो दोस्तों जो चाबहार पोर्ट विकसित किया गया वह ईरान में किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है। यानी जो सागरीय जल में सबसे ज़्यादा लवण पाया जाता है कौन सा लवण? तो हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड, जो कि सबसे ज़्यादा सागरीय जल में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी के साथ करेक्ट आंसर जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी। यानी संपूर्ण जनगणना की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, कौन से सन में हुई थी? तो हो जाएगा आपका 1881 में सबसे पहले संपूर्ण जनगणना हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन पे आप लोग खासकर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन होता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। इन ऑप्शन में से जो शहर है, इन ऑप्शन में से कौन सा शहर है जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो हो जाएगा दिल्ली शहर, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। और भी शहर है जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है, लेकिन आप लोगों को ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। यानी जो गोकाक जलप्रपात है यह आपका गोकाक नदी पर है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोकाक नदी। ध्यान रखिएगा, कई बार यह भी पूछा गया है एग्जाम में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। दोस्तों जो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना है वो हो जाएगा आपका जोग प्रपात पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा जोग जलप्रपात पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार यह भी एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर भी।
अगला क्वेश्चन है, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यानी जो नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए के साथ करेक्ट आंसर जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? दोस्तों भारत का जो संपूर्ण यानी पूरा उत्तरी मैदान है वह कौन से प्रकार की मृदा से बना हुआ है? तो हो जाएगा आपका जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस खाद्य फसल में उत्पादन में सबसे अधिक, यानी जो भारत का ऐसा कौन सा खाद्य फसल है जिसका उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है? तो हो जाएगा चावल। चावल का उत्पादन दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यानी जो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह हो जाएगा तापीय। तो ध्यान रखिएगा, तापीय ऑप्शन यहाँ पे बी के साथ करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है वह कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी जाएगा, हीरा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? जो भारत का रूर कहा जाता है वह कौन सी नदी घाटी को कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते रहते हैं, कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो आप लोग इस क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? कौन से देश के सहयोग से दोस्तों स्थापित किया गया दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र? तो हो जाएगा आपका ब्रिटेन देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? भारत का ऐसा कौन सा नगर है जिसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका बेंगलोर को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? ग्रैंड ट्रंक रोड है वर्तमान में कहाँ से कहाँ तक जाती है और यह किसने बनवाया था? तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, अमृतसर से लेकर कोलकाता तक यह जाती है ग्रैंड ट्रंक रोड, और इसे बनवाया था शेरशाह ने। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और शेरशाह। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा नगर या फिर शहर है जहां पर 2 रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? तो हो जाएगा आपका मुंबई में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह है? दोस्तों भारत में मुख्य बंदरगाह कितने हैं? तो हो जाएगा 13 मुख्य बंदरगाह दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना स्वतंत्र प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? दोस्तों जो 2011 में जनगणना हुआ था वह स्वतंत्र प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना की गई थी? तो हो जाएगा 7वें जनगणना की गई थी। 2011 में जो जनगणना हुआ था वह 7वें जनगणना था स्वतंत्र प्राप्ति के बाद। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? दोस्तों जो कुकी जनजाति के लोग रहते हैं वह कहाँ रहते हैं? तो यह रहते हैं मणिपुर में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा जाता है? अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को 3 मंडलों में बांटा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, 3 मंडलों में। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों के समूह को कहते हैं वह कहते हैं वायुमंडल। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी को पहली बार किसने परिभाषित किया था? दोस्तों पहली बार इकोलॉजी को परिभाषित किया था दोस्तों, किसने किया था? तो हो जाएगा आपका ई हैकल ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई हैकल ने सबसे पहले इकोलॉजी को परिभाषित किया था। यह क्वेश्चन भी कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने आरंभ की? दोस्तों जो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी आरंभ किया दोस्तों, किसने किया? तो हो जाएगा इजिप्ट ने किया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इजिप्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंदना शिवा एक प्रसिद्ध क्या है? दोस्तों जो वंदना शिवा है वह एक प्रसिद्ध क्या है? तो हो जाएगा पर्यावरणविद है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्यावरणविद वंदना शिवा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? यानी जो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था वह हुआ था एटा में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एटा। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? यानी जो कथक है भारत के कौन से भाग का प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन यहाँ पे सारे के साथ शो करे, आप लोगों को सही आंसर कमेंट करके बताना है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों।